The cellular secret. Here we learn biology by Milan Bardwise. Hello everyone, welcome back to your channel, The Cellular Secret. This is Neelam Bhardwaj, your facilitator. Today we are going to dive into interesting topic, chapter 6, tissues. So what is tissues? टिश्यू क्या होते हैं? जैसे आपने सेल को पहले सुना था तो आप लोग सेल को देख के घबरा गए, भाई ये क्या होता है, लेकिन जैसे हमने सेल को पढ़ा वो हमें इजी लगने लगा। ऐसे ही टिश्यू है, टिश्यू को भी हम बहुत ज्यादा आसान बना देंगे, चुटकियों में समझ हो जाएगा। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। एक सिंगल सेल से क्या हुआ, ये क्या है? सेल है। जब ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ फंक्शन करेंगी तो क्या बन जाएगा? टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू, जब ग्रुप ऑफ टिश्यू फंक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद क्या बन जाता है? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट इज टिश्यूज? ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, जैसे हमने सेल्स की स्टडी की थी तो उसे क्या कहा था? साइटोलॉजी कहा था। वैसे ही जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ टिश्यू, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। called histology. The study of tissue is called histology. अब जो टिश्यू होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो प्लांट टिश्यू है और जो एनिमल टिश्यू है, क्या ये दोनों सेम होंगे? नहीं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू सेम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो प्लांट होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं और जो एनिमल होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। सभी के बॉडी फंक्शन अलग अलग है, सभी के बॉडी की जो शेप है वो अलग अलग है। इसीलिए जो टिश्यू है, प्लांट के टिश्यू अलग होंगे और एनिमल के टिश्यू अलग होंगे। तो कितने टाइप का होता है टिश्यू हमारा? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू को बाद में, इसको छोड़ देते हैं, इसका अभी कोई काम नहीं है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू के बारे में। तो जो हमारा प्लांट टिश्यू है, कौन से टिश्यू है जो प्लांट के अंदर पाए जाएंगे? ये कितने टाइप का होता है? प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू होता है हमारा, उसके दो टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अब अगर बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो ये कौन से टिश्यू है? ये टिश्यू ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, लगातार डिवाइड करते रहते हैं। ये कैसे हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। और परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? जो डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये मिलके किससे बने हुए होते हैं? मिलते तो डेराइव्ड तो मेरिस्टेमेटिक से ही होते हैं, लेकिन ये डिवाइड नहीं करते हैं। दे डू
नॉट डिवाइड। तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये डिवाइड नहीं करते हैं, परमानेंट होते हैं। जब कभी आप लोग क्या करवाते हो, हाथ पे टैटू बनवा लेते हो, इतना इतना बड़ा, कोई राम लिखवाता है, कोई भोले बाबा छपवा लेता है, तो वो परमानेंट हो जाते हैं, वो हटते नहीं है। सेम उसी तरह ये जो प्लांट टिश्यू होते हैं, परमानेंट प्लांट टिश्यू होते हैं, ये डिवाइड नहीं करते हैं, ये परमानेंट होते हैं। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये डिवाइड करते हैं। अब बात करें अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो ये कितने टाइप का होता है? इसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके 3 टाइप होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अगर बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो जो परमानेंट टिश्यू है इसके कितने टाइप होते हैं? इसके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अगर बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अगर बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो इसके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसके भी 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बेसिस पे 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो हमारा जाइलम होता है उसके भी 4 पार्ट होते हैं। जो हमारा जाइलम होता है इसके भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। तो जाइलम, जो जाइलम को परमानेंट टिश्यू जो होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, ट्रैकियार्ड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। अगर बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? वो मैं यहां लिख दे रही हूं। फ्लोएम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा
फ्लोएम फाइबर। तो ये क्या है, ये हमारा प्लांट टिश्यू है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा डीपली अभी पढ़ने वाले हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए ताकि इजी रहे। इन सभी के नाम अच्छे से याद कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब डिफरेंस क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में, डिफरेंस क्या है, एक बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं, उसके बाद फिर डीपली से इनकी स्टडी करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी बताया था कि ये डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। तो ये सेल कैसी है, द सेल्स डिवाइड कंटिन्यूअसली, रिपीटेडली। ये जो सेल है कैसे डिवाइड करती हैं, रिपीटेडली डिवाइड करती हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या होता है, जो परमानेंट टिश्यू की सेल होती है ये कहां से डिराइव्ड होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव्ड होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब ये यहां से डिराइव्ड होंगी तो ये डिवाइड नहीं करेंगी, एंड दे डू नॉट डिवाइड। जो परमानेंट टिश्यू की जो सेल होती है वो डिवाइड नहीं करती हैं। इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, आइसोडायामेट्रिक होती है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल होती है वो सब कैसी होती है, सेम होती है। द सेल्स आर स्मॉल, कैसी होंगी, छोटी छोटी होंगी, एंड आइसोडायामेट्रिक, आइसो मीन्स सेम, कैसी होंगी वो सेल, सेम होंगी। और इसकी कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। द सेल्स आर वेरिएबल, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू कैसी होंगी, वेरिएबल, डिफरेंट होंगी। किसमें, उनके शेप में और साइज में, शेप एंड साइज। परमानेंट टिश्यू की जो सेल होंगी वो कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी, और इसकी कैसी होंगी, आइसोडायामेट्रिक। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके अंदर और क्या होगा भाई, जब ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा तो इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। इंट्रासेलुलर स्पेस कैसा होगा, एब्सेंट। इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन परमानेंट टिश्यू के अंदर विजिबल होगा, दिखाई देगा। जो स्पेस होगा उनके बीच में वो हमें दिखाई देगा। इंट्रासेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, परमानेंट टिश्यू के अंदर स्पेस क्या क्या होगा,
प्रेजेंट होगा। अगर बात करें सेल वॉल की, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी? थिन होगी। द सेल वॉल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसी होगी? थिन होगी। अगर बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो इसकी कैसी होगी? थिक होगी। इसकी सेल जो है, जो सेल वॉल है वो थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है। सेल वॉल may be thin and thick। तो ये क्या है? डिफरेंस है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। जब वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं तो उनके बीच में कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ये जो टिश्यू होते हैं परमानेंट टिश्यू कहां से ड्राइव्ड हुए थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो इन्हें डिवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये कैसे होते हैं देखने में? आइसोडायामेट्रिक, मतलब इस सेल के अंदर जितने भी टिश्यू होंगे, ये जो सेल्स होंगी कैसी होंगी दिखने में? सारी सेम होंगी। लेकिन परमानेंट टिश्यू की जो सेल होंगी उनके सारी ही सेल के शेप, साइज सब कैसे होंगे? वेरिएबल होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर बात करें सेल वॉल की, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी? थिन होगी, बहुत ज्यादा पतली होगी। लेकिन परमानेंट टिश्यू की क्या है? थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। और जो परमानेंट टिश्यू है ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है। जैसे कि हमारे पास ये सेल है, ये सेल डिवाइड करेगी, देन कंटिन्यूअसली जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीजिंग। सेल डिवाइड करती ही रहेंगी। लेकिन परमानेंट टिश्यू के अंदर सेल डिवाइड नहीं करती हैं। तो ये डिफरेंस कर लीजिए। उसके बाद फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कितने टाइप का है? हमारा 3 टाइप का है। कितने टाइप का है? 3 टाइप का। कौन कौन से हैं? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो सबसे पहले देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। एपिकल मींस टिप, एपिकल मींस टिप, जो प्लांट की टिप पे पाए जाते हैं। अब कौन कौन सी टिप पे पाए जाएंगे? या तो सूट की टिप पे या फिर रूट की टिप पे। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये जो टिश्यू प्रेजेंट होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट की टिप पे। ये टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ द प्लांट। कहां प्रेजेंट होगा? प्लांट की टिप पे। सपोज दैट हमारे पास एक ये प्लांट है, ये इसकी लीव्स है और इसको यहां से काट दिया जाता है।
यहाँ पे क्या है, रूट प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लांट की रूट प्रेजेंट है। अब ये वाला जो पार्ट होगा, टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द सूट, ये क्या है, सूट है, टिप, टिप सूट, और ये क्या है, रूट टिप। तो ऐसे टिश्यू जो प्लांट की टिप पे पाए, जो प्लांट है, प्लांट की रूट के टिप पे पाए जाते हैं और प्लांट की सूट के टिप पे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। अब जो एपिकल मेरिस्टेम है, इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसे हम क्या कहते हैं, सेम, और एक होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसे क्या कहते हैं, रेम, सेम एंड रेम। अब जो सेम होता है, इसका काम क्या है भाई, जैसे जैसे यहां से कोई प्लांट है, उसकी टिप को काट दिया जाएगा, तो प्लांट क्या करेगा, यहां से दोबारा से ग्रो होना स्टार्ट कर देगा, बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा क्या, हाइट ऑफ द प्लांट, इंक्रीज हाइट ऑफ द प्लांट। और जो रूट है, ये क्या करेगा, रूट को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज लेंथ ऑफ द रूट। तो जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट की टिप पे प्रेजेंट होता है। जब प्लांट की टिप पे प्रेजेंट होगा, या तो टिप सूट की हो सकती है या फिर टिप रूट की हो सकती है। अगर टिप कौन सी है, कौन सी प्लांट को कौन से वाले पोर्शन से काटा गया है, उस वाली टिप अगर सूट वाले पोर्शन से काटा गया है, तो उसको क्या कहेंगे, सूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर रूट वाले पोर्शन से काटा गया है, तो उसको कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है। और जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये रूट की लेंथ को इंक्रीज करता है। अगर बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, इंटर मीन्स बिटवीन, इंटर मीन्स बिटवीन। अगर ये कौन से प्लांट के अंदर होता है, जो ग्रासेस वाले प्लांट होते हैं, जैसे सुगर केन का हो गया, बम्बू स्टिक हो गया, जो ग्रासेस वाले प्लांट होते हैं, ये उनके अंदर मिलता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कौन से प्लांट के अंदर मिलता है, ग्रासेस वाले प्लांट के अंदर मिलता है। और इसमें क्या होगा, प्रेजेंट ओनली इन ग्रासेस प्लांट। जो ग्रासेस वाले प्लांट होते हैं, वह क्या होता है कि जो हार्बीवोर्स होते हैं, हार्बीवोर्स कौन से होते हैं, जो घास खाते हैं, जब वो घास को खा लेते हैं, तो वहां पे एक न्यू ग्रासेस के टाइप की बर्ड्स निकलने लगती हैं। तो जब वो बर्ड्स निकलती हैं, तो उस वहां पे नोट्स प्रेजेंट होती हैं। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, ये हमने एक सुगर केन का पौधा लिया, यहां पे क्या प्रेजेंट है, इंटरनोड्स प्रेजेंट है, यहां क्या प्रेजेंट है, इंटरनोड्स। अब जो सेल है इसकी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की जो सेल है, वो डिवाइड करेगी, सेल ने डिवाइड किया, यहां क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रासेस
यहाँ क्या प्रेजेंट है? ग्रासेस प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है। इसे क्या कहते हैं? इंटरनोड। भाई देखो, जब हम इस प्लांट को काट देते हैं तो उनके बीच में इंटरनोड निकलती है, जो क्या करती है? प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। ये क्या है? हमारी नोड। इन प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? नोड्स प्रेजेंट होती है। इन्हें कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जैसे ये प्लांट है, इसको बीच में से काट दिया जाएगा तो यहाँ पे ग्रासेस उगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब एक कोई ऐसा प्लांट, ऐसे इंटरकैलरी ऐसे प्लांट होते हैं जो बीच में से जब उनको काटने पे तब प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। यहाँ क्या प्रेजेंट है? हमारी नोड्स प्रेजेंट है। ये क्या है? ये जो ऐसे पत्तियां बनी हुई हैं, ये रीजनरेट हुई हैं, रीजनरेट लीव्स। रीजनरेट लीव्स कब रीजनरेट हुई थी? जब किसी हार्बीवोर्स ने इनको खा लिया था। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जो लीव्स है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगी। यहाँ पे जब सेल डिवाइड करेगी, ये क्या हुआ था? ये सेल ने डिवाइड किया था। तो जब सेल डिवाइड करेगी तो नई सेल बनाएगी, और जब नई सेल बनती है तो उसकी वजह से क्या होता है? जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, इसकी लेंथ इंक्रीज होती है। क्या होती है? इनकी लेंथ इंक्रीज होती है। इंक्रीज लेंथ। किसकी लेंथ इंक्रीज होगी? जब इसको कहां से काटा गया? इंटरनोड से, मतलब नोड के बीच में से जब इसको काटा गया तो क्या हुआ? इस प्लांट की लेंथ इंक्रीज हुई। लेंथ इंक्रीज ऑफ इंटरनोड। लेंथ इंक्रीज ऑफ इंटरनोड। और क्या होगी? प्लांट की हाइट बढ़ेगी, स्टेम की हाइट बढ़ेगी। इंक्रीज स्टेम हाइट। एग्जाम्पल क्या है इसके? सुगर केन हो गया, बम्बू स्टिक हो गया, और क्या है? ग्रासेस हो गई। तो ये था हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगर बात करें लेटरल मेरिस्टेम की, तो जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, लेटरल का मतलब होता है थिक। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनको बीच में से काट दिया जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं, चौड़ जाते हैं अपने वहां से। जैसे कि ये क्या है? हमारे पास कोई प्लांट है, तो जब इसको नोड से काट दिया जाएगा तो इसका साइज कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा। जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, इनका साइज कैसा होता है? थिक होता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम, ऑल्सो known as secondary मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब जो लेटरल मेरिस्टेम होती है, ये कहां प्रेजेंट होती है? ये कैसी शेप में प्रेजेंट होती है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। लेटरल मेरिस्टेम is present in
सिलेंड्रिकल फॉर्म। कैसी शेप होती है इसकी? सिलेंड्रिकल जैसी होती है, सिलेंडर जैसी होती है। और क्या होता है इसके अंदर? ये भी प्लांट की ग्रोथ में इंक्रीज करती है। इंक्रीज ग्रोथ ऑफ स्टेम। प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें ये इंक्रीज करती है, प्लांट की ग्रोथ में इंप्रूवमेंट करती है। तो ये क्या था? हमारा लेटरल मेरिस्टेम। अब जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है इसको हम और क्या कहते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। अब मैं इनको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, आप लोग साथ के साथ इनका डायग्राम बना लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये क्या होता है भाई? जब जो सेल होती है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है। इसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। अब जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो क्या होता है? एपिकल्स मींस टिप। एपिकल मींस टिप। वो टिश्यू जो प्लांट की टिप पे पाए जाते हैं। अब वो टिप किसी की भी हो सकती है, या तो रूट की हो सकती है या फिर सूट की हो सकती है। अगर रूट की टिप पे टिश्यू प्रेजेंट है तो उन्हें क्या कहेंगे? रूट एपिकल मेरिस्टेम। रेम कहेंगे जो क्या करते हैं? रूट की लेंथ में इंक्रीज करते, रूट को जो लेंथ होती है उसको बढ़ाते हैं। अगर जो हमारे सूट की टिप पे टिश्यू प्रेजेंट होंगे, प्लांट की सूट, प्लांट का जो सूट है, सूट की टिप पे अगर टिश्यू प्रेजेंट है तो उन्हें क्या कहेंगे? सूट एपिकल मेरिस्टेम। सेम ये क्या करेंगे? प्लांट की हाइट में, प्लांट को, ये तो रूट की हाइट को इंक्रीज करेंगे और सूट किसकी हाइट को इंक्रीज करेंगे? प्लांट की हाइट को। अगर बात करें इंटर कैलरी मेरिस्टेम की, तो जो इंटर कैलरी है, इंटर मींस बिटवीन। अगर हम किसी प्लांट को बीच में से काटते हैं तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो बीच में से काटने पे भी ग्रो कर जाते हैं। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। जो केवल कौन से प्लांट के अंदर मिलते हैं? ग्रासेस वाले। जो टिश्यू कौन से? जो हमारे हर्बीवोरस जो प्लांट होते हैं उनके अंदर मिलते हैं। हर्बीवोरस क्यों कहा गया है भाई? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ग्रास खाते हैं। ग्रास खाने के बाद क्या होता है कि इन प्लांट से जैसे यहाँ पे लीव्स हैं, तो जो हर्बीवोरस है वो इन लीव्स को खा गए, उन्होंने अपना फूड यहाँ से ले लिया। तो ये जो लीव्स हैं ये दोबारा से रीजनरेट कर जाएंगी। बीच में से ही ये प्लांट क्या करेगा? रीजनरेट कर जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। जब रीजनरेट करेगा तो ये वाला जो पोर्शन होगा, जो इंटरनोड होगी प्लांट की, ये क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से जो स्टेम है उसकी हाइट भी इंक्रीज होगी। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? सुगर केन, बम्बू स्टिक हो गया एंड ग्रास हो गई। अगर बात करें लेटरल मेरिस्टेम की, तो लेटरल मतलब थिक। ऐसे प्लांट जो थिक हो जाते हैं, काटने के बाद और भी ज्यादा थिक हो जाते हैं, इन्हें सेकेंडरी ग्रोथ मेरिस्टेम भी कहते हैं। और इनकी जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है। और ये भी क्या करते हैं? प्लांट की स्टेम को इंक्रीज करते हैं। तो ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। इसको कर लीजिए पहले, उसके बाद परमानेंट टिश्यू को पढ़ते हैं। अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो जो परमानेंट टिश्यू होता है वो भी हमारा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू
complex permanent tissue and complex permanent tissue। अब देखो सिंपल मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, एकदम से सिंपल। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? जो एक टाइप की सेल से मिलके बनते हैं। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ये हमारी सेल है, इसके अंदर ये टिश्यू हैं। सारे टिश्यू कैसे हैं? देखने में एक जैसे हैं और एक सेल से मिलके ही बने हैं। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, मतलब बहुत सारी चीजें मिली होंगी तब जाके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बना होगा। तो ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये कैसा है? एक से ज्यादा सेल से मिलके बना है। मेड अप ऑफ मोर देन, एक से ज्यादा, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये हमारे पास सेल है, कुछ इसमें ऐसे टिश्यू प्रेजेंट होंगे और कुछ ऐसे। एक से ज्यादा टाइप के टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर वन टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब अगर बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो ये हमारा कितने टाइप का होता है? जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसके कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। अभी अभी हमने देखा था, कौन कौन से थे? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड केलेनकाइमा। तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। तो जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसके 3 टाइप थे। कौन कौन से? पैरेन्काइमा। अगर बात करें पैरेन्काइमा की, तो ये क्या होता है? इसके अंदर स्टोरेज होता है फूड का। ये सबसे ज्यादा प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। मोस्ट एबंडेंट कहां मिलेगा? इन प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो पैरेन्काइमा होता है ये सबसे ज्यादा प्लांट टिश्यू के अंदर पाया जाता है। ये हर जगह मिलता है। इट इज फाउंड एवरीवेयर। इट इज फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब प्लांट के अंदर, एवरीवेयर इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं? स्टेम हो गया, रूट, सीड, फ्लावर। प्लांट का जितना भी पार्ट होता है, प्लांट के अंदर कहीं भी पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? ये किसमें हेल्प करता है? स्टोरेज करता है। इट helps in storage of food। इसका काम क्या है? ये फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करता है। और जो पैरेन्काइमा है ये एक लिविंग टिश्यू है, डेड टिश्यू नहीं है। कैसा है?
लिविंग टिश्यू है। सो पैरेन्काइमा क्या है? इज ए लिविंग टिश्यू। ये लिविंग टिश्यू है, इसके अंदर डेड टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? जो सेल वॉल होती है कैसी होती है? थिन होती है। थिन सेल वॉल प्रेजेंट। पैरेन्काइमा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन होती है। और क्या होता है? ये सारे पॉइंट है, साथ के साथ लिखते चलो। डिफरेंस पूछ लिया जाता है पैरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में, स्केलेनकाइमा में डिफरेंस क्या है, इसीलिए इसके पॉइंटों को साथ के साथ लिखते चलिए। और जो पैरेन्काइमा है ये किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज का बना हुआ होता है। मेड अप ऑफ सेलुलोज। पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज का बना हुआ होता है। इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, सॉरी इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये हमारा पैरेन्काइमा है। ये जो यहाँ पे एक दूसरे से अटैच है इसे क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर स्पेस। सेलुलर स्पेस। ये क्या है? हमारा पैरेन्काइमा है। अगर देखो पैरेन्काइमा सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? प्लांट टिश्यू के अंदर मिलता है। प्लांट टिश्यू में कहीं भी मिलेगा, स्टेम के अंदर, रूट के अंदर, सीड के अंदर, फ्लावर के अंदर, कहीं भी। इसका काम क्या है? फूड को स्टोरेज करना होता है। अब जो पैरेन्काइमा होता है इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? जो पैरेन्काइमा होता है उसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कोलेनकाइमा, एक होता है एरेन्काइमा। कोलेनकाइमा और एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या होता है? जिसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। एयर कंटेन कैविटी। ये क्या करेगा? एयर को कंटेन करेगा। एयर कंटेन कैविटी। और कहां प्रेजेंट होगा? जो एक्वाटिक प्लांट जो होंगे उनमें, जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। हेल्प इन एक्वाटिक। उनकी मूवमेंट कैसी होती है? फ्लोटिंग। जो वाटर के अंदर क्या करते हैं? वो फ्लोट करते हैं, तो उनमें हेल्प करता है। एरेन्काइमा क्या करता है? एयर कंटेन कैविटी है, जो उनके अंदर हवा भरी रहती है। प्लांट के अंदर वो किसकी वजह से भरी रहती है? एरेन्काइमा की वजह से भरी रहती है। ऐसे प्लांट्स को, जो प्लांट्स पानी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट मीन्स प्लांट। जो प्लांट वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। अब बात करें अगर कोलेनकाइमा की, तो जो कोलेनकाइमा है
यहां देख लेते हैं। कॉलन मीन्स क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ मिलती है? प्लांट के अंदर, जो प्लांट की लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाती है, ग्रीन कलर पिगमेंट प्रोवाइड करवाती है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कौन सी प्रोसेस में मिलती है? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, फूड सिंथेसिस होता है। फूड सिंथेसिस। और जब फूड सिंथेसिस होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो क्या होगा? हमारे लिए ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। तो ये था हमारा पैरेन्काइमा। एक बार इसको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो दो टाइप का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हमने अभी किसकी बात की थी? क्या पढ़ रहे हैं हम? सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं, और उसका भी फर्स्ट पार्ट कौन सा? पैरेन्काइमा। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो हमारे एक ही टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। उसमें जो सेल प्रेजेंट होती है वो एक ही टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कितने टाइप का होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू? 3 टाइप का होता है। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगर बात करें पैरेन्काइमा की, तो पैरेन्काइमा क्या है? मोस्ट एबंडेंट प्लांट टिश्यू है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्लांट टिश्यू कौन सा है? हमारा पैरेन्काइमा है। ये कहाँ मिलेगा? प्लांट के अंदर कहीं भी मिलेगा। फाउंड इन एवरीवेयर, इन प्लांट स्टेम, रूट, सीड्स एंड फ्लावर। प्लांट के अंदर कहीं भी मिलेगा हमें पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग टिश्यू है। कैसा है? एक लिविंग टिश्यू है जो क्या काम करेगा? हेल्प करेगा फूड को स्टोरेज करने में। क्या करेगा? हेल्प करेगा। इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन होती है। सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है। और जो सेल वॉल होती है पैरेन्काइमा की, वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। इसके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अब जो पैरेन्काइमा होता है हमारा, वो 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। जो एरेन्काइमा होता है, एयर मींस एयर कैविटी, जो क्या कंटेन करेगा? एयर कैविटी को कंटेन करेगा। ये कैसे प्लांट्स होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, जो पानी के अंदर प्लांट की फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। जो प्लांट होते हैं पानी के अंदर वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि वहां पे एरेन्काइमा नाम का एक टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो प्लांट पानी के अंदर फ्लोटिंग करते हैं, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। और अगर बात करें क्लोरेन्काइमा की, तो क्लोरन मीन्स क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा? जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी। क्लोरोफिल क्या है? भाई फोटोसिंथेसिस है। क्लोरोफिल क्या था? प्लांट के अंदर हमें क्लोरोफिल मिल रहा था जब लीव्स जो थी उन्हें ग्रीन कलर प्रोवाइड हो रहा था। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। अब क्लोरोफिल कहाँ होगी? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस थी? जहां पे प्लांट अपना खाना बना रहे थे, फूड सिंथेसिस हो रहा था। जब प्लांट फूड सिंथेसिस करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। तो ये था सिंपल परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट पार्ट, पैरेन्काइमा। इसको बना लीजिए। उसके बाद चलते हैं इसके
सेकंड पार्ट पे, कॉलन काइमा एंड स्केलन काइमा। बात करते हैं बाकी के जो कॉलन काइमा और स्केलन काइमा। कॉलन काइमा एंड स्केलन काइमा। स्केलन जो कॉलन काइमा होता है ये कैसा होता है? पेरेंट काइमा तो क्या कर रहा था? फूड को स्टोरेज कर रहा था, सेलुलोज की उसकी सेल वॉल बनी हुई थी, प्लांट के किसी भी पार्ट में मिल रहा था। लेकिन जो कॉलन काइमा है ये क्या है? लिविंग टिश्यू है। कैसा है? लिविंग टिश्यू है। कॉलन काइमा क्या है? लिविंग टिश्यू है। और इनकी जो सेल होती है उन सेल के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो कह सकते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस may be present or no absent, may be present भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। कहाँ? कॉलन काइमा के अंदर। और क्या काम है इनका? भाई इनकी जो लेयर बनी होती है वो किसकी बनी हुई होती है? जो सेल वॉल बनी हुई होती है, पैक्टिन की, हेमीसेलुलोज की और सेलुलोज की। और जो ये होता है ये हमारा क्या है? कॉलन काइमा है। कुछ इस तरीके का होता है। ये क्या है? हमारा कॉलन काइमा है। यहाँ पे इंट्रासेलुलर, इसमें जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट होता है। इसमें वॉक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जो सेल वॉल होती है इसकी, यहां से क्या होता है? ये थिक होता है। जैसे ये एक सेल ले लो कॉलन काइमा की, तो ये थिक होगा। कहां से? एंड पे से। जो एंड होगा सेल का वहां से कैसा होगा? थिक होगा। द सेल वॉल थिक एंड, सेल वॉल इज थिक एंड। एंड पे से कैसी होगी? थिक होगी। क्यों? क्योंकि वहां क्या प्रेजेंट है? ओनली फ्रॉम कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे से, ये क्या है? सेल के कॉर्नर है। और यहां से क्या है? जो सेल है वो कैसी है? थिक है। क्योंकि ड्यू टू द डिपोजिशन, डिपोजिशन मीन्स कलेक्शन। किस चीज का कलेक्शन है? हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन। इन जो इसकी सेल वॉल है वो कॉर्नर पे से थिक है क्योंकि वहां पे क्या कलेक्ट है? किस चीज का डिपोजिशन है? यहां पे हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन का डिपोजिशन है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है वो कैसी है? थिक है। ये किस में हेल्प करेगा? मैकेनिकल, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड
फ्लेक्सिबिलिटी। और प्लांट क्या प्रोवाइड करवाएगा? प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाएगा। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइपोडर्मस, हाइपोडर्मस और पेटियोल्स एंड हाइपोडर्मस, पेटियोल्स एंड टेंड्रिल्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वर्ड कहां से आ गए। हाइपोडर्मस क्या होता है, पेटियोल्स क्या होता है, टेंड्रिल्स क्या होता है? अभी बता देते हैं। हाइपोडर्मस होता है एपिडर्मस की सेकंड लेयर। जो एपिडर्मिस क्या होती है? अपर लेयर होती है। और ये जो हाइपोडर्मिस होता है वो क्या होता है? इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। अगर बात करें पेटियोल्स की, जैसे कि हमारे पास ये क्या है, कोई प्लांट है, ये लीव्स है प्लांट के अंदर, तो यहां से जो प्लांट है ये दोबारा से रीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां जब एक न्यू नोड्स निकलती है, जब प्लांट रीजनरेट स्टार्ट कर देता है, तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं, जो स्टेम को जोड़ रहा है। जैसे ये प्लांट है और यहां से एक न्यू स्टेम निकलेगी, जिस पॉइंट पे आके ये जो स्टेम है ये ज्वाइंट हो जाएंगी, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। अगर बात करें टेंड्रिल्स की, तो टेंड्रिल्स कोई प्लांट है, वो किसी चीज पे डिपेंड है। जैसे कि ये हमारी ये प्लांट टिश्यू है। अब इस प्लांट को सपोर्ट के लिए जैसे हमारी अमरबेल होती है, तो इस प्लांट के ऊपर क्या होगा? वो इस तरीके से डिपेंड हो जाएगी। इस चीज को क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स। पेटियोल्स जो स्टेम को ज्वाइंट करेगी, पेटियोल्स है। अब देखो, जो कोलनकाइमा होता है ये एक लिविंग टिश्यू होता है। कैसा होता है? लिविंग टिश्यू होता है। इसके अंदर क्या होगा? इंट्रासेलुलर स्पेस जो होगा वो इसके अंदर प्रेजेंट भी होगा और नहीं भी होगा। इसकी जो सेल वॉल है, ये क्या है? सेल वॉल। ये कैसी है? थिक है, लेकिन पूरी थिक नहीं है। कहां से थिक है? कॉर्नर पे से थिक है। कहां से थिक है? कॉर्नर पे से। क्यों? क्योंकि इसके कॉर्नर पे हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है कोलनकाइमा की वो क्या है? थिक है। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या करता है? अब ये थिक क्यों होती है? क्योंकि वहां पे एंड पे, कॉर्नर पे डिपोजिशन होता है। किसका? हेमीसेलुलोज का, सेलुलोज का एंड पेक्टिन का। और जो कोलनकाइमा होता है ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है, उसी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? हाइपोडर्मस लेयर प्रेजेंट होती है, पेटियोल्स एंड टेंड्रिल्स। पेटियोल्स क्या है? जो स्टीम का जॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? पेटियोल्स कहते हैं। और टेंड्रिल्स क्या होती है? जो स्टेम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, उसे क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स कहते हैं। तो ये क्या है? हमारा कोलनकाइमा है। अब अगर बात करें स्केलेनकाइमा की,
तो जो स्केलेनकाइमा है ये हमारा डेड टिश्यू है। कोलेनकाइमा क्या था? लिविंग टिश्यू था, लेकिन स्केलेनकाइमा कैसा है? डेड टिश्यू है। डेड टिश्यू है और क्या होगा इसके अंदर? इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा। जब डेड टिश्यू है तो इंट्रासेलुलर स्पेस की तो बात ही नहीं होती है। स्पेस क्या होगा? एब्सेंट होगा। इंट्रासेलुलर स्पेस कैसा होगा इसके अंदर? एब्सेंट होगा। और जो इसकी सेल वॉल होगी, सेल वॉल इज यूनिफॉर्मली कैसी होगी? थिक होगी। थिक क्यों होगी? क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? लिग्निन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? लिग्निन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, किसकी वजह से प्रेजेंट होगी? लिग्निन की वजह से। अब जो लिग्निन है ये क्या है भाई? जब लिग्निन की वजह से जो सेल वॉल है वो थिक हो रही है, तो लिग्निन क्या है? लिग्निन एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट को प्रोवाइड करवाता है क्या? सपोर्ट, स्ट्रेंथ। लिग्निन क्या प्रोवाइड करवाता है प्लांट को? सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। एंड हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है। और क्या प्रोवाइड करवाता है? स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड हार्डनेस। अब जो स्केलेनकाइमा होता है ये क्या? देखो, कभी आपने वो देखा है जो कोकोनट होता है, हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट पे क्या होगा? जो उसकी जो लेयर होगी, अपर लेयर होगी, वो बहुत ज्यादा हार्ड होगी, रिजिड होगी। तो वो किसकी वजह से होगी? क्योंकि उसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है। नट्स जो देखे हैं उसके अंदर भी लिग्निन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। स्केलेनकाइमा कहां मिलेगा? फाउंड इन स्टेम, रूट। कहां मिलेगा? स्टेम, रूट, कवरिंग ऑफ सीड्स, कवरिंग ऑफ सीड्स, नट्स एंड हस्क ऑफ कोकोनट्स। हस्क क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो कोकोनट होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बाल बाल से जो होते हैं, जब हम कोकोनट खाते हैं तो उसको सारा टाइम छीलने में निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं? हस्क ऑफ कोकोनट्स। तो जो स्केलेनकाइमा होता है इसके अंदर ये डेड टिश्यू होते हैं, इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि उसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है। लिग्निन की वजह से उसकी जो लेयर है, जो कवर लेयर है, वो बहुत ज्यादा हार्ड रहती है, रिजिड रहती है। ये कहाँ मिलता है? स्टेम में मिलता है, रूट में मिलता है, कवरिंग ऑफ ए सीड्स, जैसे नट्स हो गई, हस्क ऑफ कोकोनट हो गया। ये क्या? ये इसका डायग्राम है। ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? यहां पे लिग्निन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लिग्निन। लिग्निन की वजह से क्या होगा? ये जो वॉल होंगी कैसी हो जाएंगी? थिक, थिक वॉल्ड। वॉल कैसी होंगी? थिक हो जाएंगी।
तो ये क्या था हमारा स्केलेनकाइमा। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ और आप साथ के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। कोलेनकाइमा क्या है? कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही एक पार्ट है। तो जो कोलेनकाइमा है ये लिविंग टिश्यू है, जबकि जो हमारा स्केलेनकाइमा है ये कैसा है? डेड टिश्यू है। इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। अगर बात करें सेल वॉल की, तो कोलेनकाइमा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। कॉर्नर पे से जो सेल वॉल है कोलेनकाइमा की वो थिक होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिपोजिशन होता है, कलेक्शन होता है हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन का, जो क्या करता है? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है और फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो जब प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है या फिर जब प्लांट में से न्यू स्टेम निकलती है तो ये जॉइंट होता है स्टेम का, उसे क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। और जब जो प्लांट है वो किसी पे डिपेंड रहता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी किसी पे डिपेंड रहती है, उसे क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स कहते हैं। हाइपोडर्मस, पेटियोल्स एंड टेंड्रिल्स। हाइपोडर्मस क्या होती है? हाइपोडर्मस इनर लेयर होती है एपिडर्मिस की। स्केलेनकाइमा क्या है? इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। इसकी सेल वॉल थिक क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है। लिग्निन क्या होता है? जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है और हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है। ये जो स्केलेनकाइमा है ये कहाँ मिलेगा? स्टेम में मिलेगा, रूट में मिलेगा, कवरिंग ऑफ सीड्स, नट्स एंड हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा खत्म हुआ यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, उसके बाद इनमें डिफरेंस करते हैं। अब इनके बीच में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पैरेन्काइमा इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। तो जो पैरेन्काइमा है ये क्या था? ये लिविंग सेल था या डेड सेल था? इसके अंदर सेल कैसी प्रेजेंट थी? लिविंग सेल प्रेजेंट थी। और ये कहाँ मिल रहा था? प्लांट के किसी भी पार्ट में मिल रहा था। तो पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट, प्लांट के किसी भी पार्ट में मिल रहा था, एवरीवेयर इन प्लांट। Cell are found everywhere in plant, everywhere in प्लांट। प्लांट के किसी भी पार्ट में मिल रहा था, इन पार्ट ऑफ प्लांट। और जो कोलेनकाइमा है वो कहाँ था भाई? वो भी लिविंग सेल थी, लेकिन ये कहाँ प्रोवाइड हो रहा था? पेटियोल्स में। सेल्स आर फाउंड इन पेटियोल्स। पेटियोल्स कहाँ प्रेजेंट थी? लीव्स के अंदर। एंड पेटियोल्स कहाँ प्रेजेंट थी? लीव्स के अंदर और जो यंग स्टीम थी। लेकिन जो स्केलेनकाइमा था ये डेड सेल थी। ये कहाँ मिलता है? मैच्योर प्लांट में। फाउंड इन मैच्योर प्लांट। स्केलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है?
एक मैच्योर प्लांट के अंदर जो हस्क ऑफ कोकोनट थी वो किसके अंदर प्रेजेंट थी? स्केलेनकाइमा के अंदर। पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन होती है। और कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है ये भी थिन होती है। थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल एंड थिक भी होती है, क्योंकि जब हमने ये पढ़ा था कोलेनकाइमा तो इसकी जो सेल वॉल थी वो कॉर्नर पे से थिक थी, बाकी थिन थी। तो इसीलिए जो कोलेनकाइमा है ये थिक और थिन सेल वॉल दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। स्केलेनकाइमा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट। अगर बात करें स्केलेनकाइमा की तो जो स्केलेनकाइमा है इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है और रिजिड होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। थिक एंड रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट। स्केलेनकाइमा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा हार्ड होती है। अगर बात करें जो पैरेन्काइमा है ये किस चीज से मिलके बना है? तो किससे मिलके बना है? सेलुलोज से। मेड अप ऑफ सेलुलोज। लेकिन जो कोलेनकाइमा है वो किस चीज से मिलके बना है? मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। किस किस से मिलके बना है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। लेकिन ये किससे मिलके बना है? कोलेनकाइमा। इसमें क्या प्रेजेंट थी? लिग्निन। मेड अप ऑफ लिग्निन। ये किससे मिलके बना है? लिग्निन से मिलके बना है। अगर बात करें इंटरसेलुलर स्पेस की तो पैरेन्काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था। इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। क्या कोलेनकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था? मे बी थोड़ा थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर प्रेजेंट था। नो और लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। लेकिन जो स्केलेनकाइमा है इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? एब्सेंट है। अब जो पैरेन्काइमा है इसके अंदर इसके दो पार्ट थे, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में क्या हो रहा था? क्लोरोफिल मिल रही थी, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही थी। इसका काम क्या है? इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही थी। फोटोसिंथेसिस फूड को स्टोरेज कर रहा था, स्टोरेज ऑफ फूड। और क्या काम था इसका? जो पैरेन्काइमा है ये और क्या कर रहा था? फ्लोटिंग करने में हेल्प कर रहा था, हेल्प इन फ्लोटिंग। जो हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं उनको फ्लोटिंग करने में हेल्प करता है एरेन्काइमा। और इसका जो मेजर फंक्शन है, मेजर फंक्शन
जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो क्या है? वो इसका यही है कि जो हाइड्रोफाइट होते हैं उनको फ्लोटिंग करने में हेल्प करवाता है। जो हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं उनको हेल्प करवाता है फ्लोटिंग करवाने में, हेल्प इन फ्लोटिंग, तैरने में इनकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो इजीली तैर पाते हैं। अब जो कोलेनकाइमा है इसका क्या काम था? ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है प्लांट को, और इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? जब कभी बहुत तेज हवा चलती है तो जब प्लांट स्ट्रेचिंग होता है तो उस टाइम पे प्लांट टूटता नहीं है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। रजिस्टिंग एंड बेंडिंग, resisting and bending the plants wind, किससे? विंड से, जो हवा चलती है। फ्रॉम द, ये इसका क्या है? मेजर फंक्शन है। मेजर फंक्शन है। अब अगर बात करें कोलेनकाइमा की तो इसका क्या काम होता है? ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ताकि जो कोलेनकाइमा टिश्यू है, जो प्लांट है वो प्लांट खराब ना हो, तो उसको क्या प्रोवाइड करवाएगा? प्रोटेक्शन। मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। किसका? वाटर का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जो कोलेनकाइमा है ये क्या करवाता है? वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाता है, और इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन। ये क्या है? इसका मेजर फंक्शन है। ये हमारा डिफरेंस है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा के बीच में। एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ और आप इसके साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। जो पैरेन्काइमा है ये प्लांट के अंदर कहीं भी प्रेजेंट होता है, किसी भी पार्ट में प्रेजेंट होता है, स्टेम में, रूट में, फ्लावर में, सीड में। लेकिन जो कोलेनकाइमा होता है ये प्लांट के लीव्स वाले पार्ट पे मिलता है और स्टेम वाले पार्ट पे मिलता है। अगर बात करें स्केलेनकाइमा की तो ये एक मैच्योर प्लांट में मिलता है। जब प्लांट कंप्लीटली बन जाता है तो उसके अंदर क्या मिलता है? स्केलेनकाइमा। इसकी जो सेल वॉल होती है, जो पैरेन्काइमा है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, लेकिन कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो थिक भी होती है और थिन भी होती है। पर जो स्केलेनकाइमा है उसकी जो सेल वॉल है वो हमेशा थिक ही रहेगी, थिक रहेगी, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा रिजिड रहेगी, बहुत ज्यादा हार्ड रहेगी। हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर प्रेजेंट होंगी, ताकि वो इजीली से उसे कोई खराब ना कर सके, कोई स्पॉइल ना कर सके। ये किसका बना होगा? पैरेन्काइमा सेलुलोज का बना होगा, मेड अप ऑफ ए सेलुलोज। लेकिन जो कोलेनकाइमा है ये किसका बना होगा? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन का। और जो स्केलेनकाइमा है ये किसका बना होगा? लिग्निन का। अगर बात करें इंटरसेलुलर स्पेस की तो पैरेन्काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, लेकिन कोलेनकाइमा के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है प्रेजेंट होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन कोलेनकाइमा के अंदर एब्सेंट ही होता है। फोटोसिंथेसिस
प्रोसेस होती है, क्योंकि जब हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था तो उसके दो पार्ट थे, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। तो जो क्लोरेन्काइमा है उसका काम क्या था, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही थी, फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करवा रहा था। और इसका मेजर फंक्शन क्या था कि जो हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं उनको फ्लोटिंग करने में हेल्प करवाता है। कौन? पैरेन्काइमा। अगर बात करें कोलेनकाइमा के मेजर फंक्शन की, तो इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, और जब भी कोई बहुत ज्यादा हवा चलेगी या फिर तूफान आएगा तो उस टाइम पे जो प्लांट है वो अच्छे से उसके साथ बैंड होके खड़ा रहेगा। कोलेनकाइमा का जो मेजर फंक्शन है वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है और हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन में। तो ये हमारा था कंप्लीट सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब उसके बाद पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये एक से ज्यादा, मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या था, जब एक ही टाइप की सेल उसके अंदर प्रेजेंट थी। कॉम्प्लेक्स का मतलब जब एक से ज्यादा टाइप की सेल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होंगी तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये कितने टाइप का होता है? ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम मीन्स वाटर। इस टिश्यू के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन फ्लोएम के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, जाइलम के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होगा तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। अब जो जाइलम है उसके कितने टाइप है, 4 टाइप है। कौन कौन से? जाइलम के कितने टाइप है, 4। फर्स्ट है ट्रैकियार्ड्स। फर्स्ट कौन सा है, ट्रैकियार्ड्स। सेकंड है वेसल्स। थर्ड है जाइलम फाइबर एंड फोर्थ है जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का क्या काम था, फूड को स्टोरेज करना। तो यहां भी क्या होगा, ये वाटर को स्टोर करेगा। जो ट्रैकियार्ड, वेसल्स और जाइलम है, ये तीनों क्या है, लिविंग, ये तीनों डेड सेल है। ये तीनों कैसी सेल है, डेड सेल है। लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये कैसी सेल है, हमारी लिविंग सेल है। जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर कौन सी सेल्स आएंगी, लिविंग। और ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर के अंदर कौन सी सेल आएंगी, हमारी डेड सेल आएंगी। और जो ट्रैकियार्ड और जो वेसल्स है, इन दोनों का काम क्या है, ये दोनों क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स का काम क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जाइलम फाइबर का काम क्या है, प्लांट को स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। स्ट्रेंथ एंड
सपोर्ट। और जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड, इसका काम क्या है? स्टोरेज करना। अब जाइलम के अंदर क्या होगा? देखो, जो जाइलम की प्रोसेस होती है, जैसे कि हमारे पास कोई प्लांट है, ये हमारे पास क्या है? एक प्लांट है, यहाँ पे रूट प्रेजेंट है। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ वाटर और मिनरल है। रूट के अंदर क्या होते हैं? वाटर एंड मिनरल। तो जो जाइलम है, जो वाटर है, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? यूनिडायरेक्शनल होगी। डायरेक्शन कैसी होगी? यूनिडायरेक्शनल। एक ही डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? रूट टू टिप। कैसे मूव करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन यूनिडायरेक्शन। कैसे? रूट टू टिप, अपवर्ड में। कैसे मूव करेगा? अपवर्ड में। जाइलम के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होगी वो कौन सी होगी? अपवर्ड में होगी, रूट से टिप। लेकिन जो फ्लोएम है, उसके अंदर जो वाटर की, जो फूड की मूवमेंट होगी वो कैसी होगी? दोनों तरफ होगी, अपवर्ड भी होगी एंड बैकवर्ड भी होगी, डाउनवर्ड भी होगी। जो फ्लोएम है, इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है। फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं? इसके भी 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीड ट्यूब्स होता है, कंपेनियन सेल, सीड ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अब इसमें से कौन सी सेल डेड सेल होती है? सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसके अंदर लिविंग सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? लिविंग सेल्स होती हैं। लेकिन जो फ्लोएम फाइबर है, ये सेल कैसी है? डेड सेल है। फ्लोएम फाइबर कैसी सेल है? डेड सेल है। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? सीड ट्यूब एंड कंपेनियन सेल का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इसका क्या काम है भाई? स्टोरेज करेगी ये भी। और जो फ्लोएम फाइबर है, उसका काम क्या है? स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। इसके अंदर जो फूड की मूवमेंट होगी वो कैसी होगी? डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल। डायरेक्शन कैसी होगी इसकी? बाई डायरेक्शनल होगी। जो मूवमेंट होगी फूड की वो दोनों साइड होगी, अपवर्ड भी होगी एंड डाउनवर्ड भी होगी। बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी जो मूवमेंट होगी फूड की वो कैसी होगी? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों ही साइड होगी। रूट टू टिप भी कह सकते हैं, रूट टू सूट, सूट टू रूट। तो ये क्या था? ये हमारा फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन था और ये हमारा जाइलम ट्रांसपोर्टेशन था। जाइलम परमानेंट टिश्यू और जो फ्लोएम परमानेंट टिश्यू है, जाइलम के अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड।
इसको कर लीजिए। उसके बाद फिर इनके डायग्राम देखते हैं। जाइलम के और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन के जो डायग्राम है वो करते हैं। उसके बाद डिफरेंस होगा जाइलम और फाइलम में, हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हो जाएगा। नोट्स बना लीजिए। अब जो जाइलम और फ्लोएम है उनके जो पार्ट है उनके डायग्राम बनाते हैं, साथ के साथ डायग्राम बनाते चलना। कौन कौन से पार्ट थे? पहला था ट्रैकियार्ड। इसकी जो शेप है वो कैसी है? नैरो शेप है, कुछ इस टाइप की है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पिट प्रेजेंट है। पिट क्या होता है? गड्ढे टाइप, जो गड्ढे गड्ढे होते हैं ना उन्हें पिट कहते हैं। तो जो ट्रैकियार्ड है यहाँ पे पिट प्रेजेंट है और कॉर्नर पे से कैसा है? नैरो है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? नैरो। कॉर्नर पे टिप है इसकी, नैरो एट द एंड। ये क्या है? हमारा ट्रैकियार्ड है। कौन सी सेल के अंदर आता है? लिविंग के अंदर आता है या डेड के अंदर आता है? ये आता है हमारा डेड सेल के अंदर। जो ट्रैकियार्ड है अभी हमने पीछे देखा था, कौन सी सेल्स थी? डेड सेल्स थी। कैसी सेल्स थी इसके अंदर? डेड सेल थी। काम क्या था इसका? वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा रहा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रैकियार्ड। उसके बाद क्या आता है? सेकंड आता है वेसल। वेसल, वेसल कैसी होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ हाफ पार्ट होता है इस तरीके का। यहां क्या प्रेजेंट है? पिट प्रेजेंट है इसके अंदर, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर भी ये क्या प्रेजेंट होंगे? पिट प्रेजेंट होंगे। पिट क्या है? अभी बताया था, गड्ढे है। इसकी जो शेप है वो कैसी है? सिलेंड्रिकल है। शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल है। ये भी डेड सेल है हमारी। कैसी सेल है? डेड सेल है। इसका काम भी वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाना है, वाटर ट्रांसपोर्ट। थर्ड कौन सी थी? जाइलम पैरेन्काइमा। थर्ड कौन सी थी? जाइलम पैरेन्काइमा। जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। ये क्या है? हमारी जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा। इसका काम क्या था? फूड को स्टोरेज करना, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या है? हमारा जो डार्क स्पॉट्स है, न्यूक्लियस। और इसकी जो शेप है वो कैसी है? क्यूबोइडल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है? फूड को स्टोरेज करेगा और लिविंग सेल है। सेल कैसी है? लिविंग है, लिविंग सेल्स एंड स्टोरेज ऑफ फूड। किसमें हेल्प करता है? स्टोरेज में हेल्प करता है। लास्ट वन है जाइलम फाइबर। फोर्थ वन क्या है? जाइलम फाइबर। इसकी जो शेप है वो फाइबर की जैसी है।
इसकी शेप कैसी है? फाइबर के जैसी है, धागे के जैसी है। ये क्या है? हमारा फाइबर है जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और प्लांट को क्या प्रोवाइड करवाएगा? स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? थ्रेड लाइक है। अब अगर बात करें फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन की, फ्लोएम परमानेंट टिश्यू की, तो इसके भी कौन कौन से पार्ट थे? वो सारे एक ही के अंदर प्रेजेंट थे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, ये था हमारा जाइलम, और ये है हमारा फ्लोएम। इसके भी 4 पार्ट थे। इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो कैसी है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। डायग्राम साथ के साथ बनाते चलो, क्यों कि बनाने में आसानी हो जाए। यहाँ पे क्या है? एक ट्यूब प्रेजेंट है, के साथ क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? ये क्या है? हमारा जाइलम फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है इसको हम क्या कहते हैं? सीव ट्यूब कहते हैं। ये क्या है? सीव ट्यूब। इसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है जिसका नाम क्या है? सीव प्लेट। इसका नाम क्या है? सीव प्लेट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये जो सेल्स ऐसे दिखाई दे रही है, ये वाली कौन सी सेल है? हमारी कंपेनियन सेल है। कौन सी सेल है? कंपेनियन सेल्स है। और ये जो अपर लेयर दिखाई दे रही है इसे कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसे क्या कहते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये हमारा क्या था? जाइलम और फ्लोएम के जो डायग्राम है वो बना लीजिए। ये ट्रैकियार्ड के अंदर डेड सेल प्रेजेंट होती है और वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वेसल्स भी डेड सेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर भी, ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल्स होती हैं, स्टोरेज में हेल्प करेगा। इसकी जो शेप होती है वो क्यूबॉइडल होती है और जो फाइबर है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। और जो फ्लोएम परमानेंट टिश्यू है इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं: सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसके अंदर जो फ्लोएम फाइबर होती है वो डेड सेल होती है, इसलिए वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल एंड ट्यूब सेल्स ये कैसी होती है? सीव ट्यूब ये लिविंग सेल्स होती हैं। तो डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस। उसके बाद आपका प्लांट टिश्यू खत्म हो जाएगा। तो डिफरेंस बताना है जाइलम और फ्लोएम में, क्या डिफरेंस है दोनों में। जो जाइलम है उसका काम क्या था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो हम कह सकते हैं
कि जो जाइलम है उसमें क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम कैरी, क्या कैरी करता है, वाटर। कहां से, रूट टू टिप, फ्रॉम रूट टू टिप। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी। जो फ्लोएम है वो क्या कैरी करता है, वाटर, वो फूड कैरी करता है। फ्लोएम कैरी फूड both root to tip and shoot to root। इसके अंदर दोनों ही प्रोसेस होती हैं, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। कैरी फूड फ्रॉम लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। कहां से कहां लेगा, लीव से ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट एंड स्टोरेज ऑर्गन एंड स्टोरेज ऑर्गन। जो फ्लोएम है उसके अंदर क्या होगा, जो प्लांट है वो दोनों ही डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। जो जाइलम है किसका बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ डेड सेल। इसके अंदर मोस्टली डेड सेल प्रेजेंट होती हैं, और जो फ्लोएम है इसके अंदर लिविंग सेल प्रेजेंट होती हैं। मेड अप ऑफ लिविंग सेल। और डेड सेल कौन सी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, पैरेन्काइमा। किससे मिलके बना हुआ होता है, जो इसकी जाइलम है, जो जाइलम की जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, लिग्निन से। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन। और फ्लोएम की सेल वॉल किससे मिलके बनी हुई होती है, सेलुलोज से। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो फ्लोएम की सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। और क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है, लिविंग होता है। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। लेकिन फ्लोएम के अंदर कौन सा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा होता है, लिविंग होता है। ये जो सेल होती है ये कैसी होती है, लिविंग होती हैं। यहां क्या होगा, वेसल्स, जाइलम फाइबर, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड ट्रैकियार्ड्स। ट्रैकियार्ड्स कैसे होंगे, इज डेड सेल। इसीलिए इसको क्या कहा है,
ये डेड सेल से मिलके बना होता है। लेकिन यहाँ कौन सी सेल डेड होगी? ओनली फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर इज डेड। जाइलम के अंदर कौन कौन सी डेड होंगी? वेसल्स, जाइलम फाइबर, ट्रैकियास। और फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर ही डेड सेल होगी, इसीलिए इसे लिविंग सेल कहा है और जाइलम को डेड सेल कहा है। और क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? यहां जो ट्रांसपोर्ट होगा वाटर का वो कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लेकिन फ्लोएम के अंदर क्या होगा? बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो ये क्या है? डिफरेंस है। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जो जाइलम है वो क्या कैरी करके रखता है? वो वाटर को कैरी करके रखता है। कैसे कैरी करेगा? रूट टू टिप, मतलब जो वाटर होगा वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। डायरेक्शन कौन सी होगी? रूट से टिप तक। लेकिन फ्लोएम के अंदर क्या होगा? जो फूड है वो कैसे जाएगा? फ्रॉम लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट एंड स्टोरेज ऑर्गन। जो प्लांट ग्रो करेंगे वहां भी जाएगा और जो ऑर्गन स्टोर करेगा वहां भी जाएगा। मेड अप ऑफ डेड सेल। जाइलम किसका बना होगा? डेड सेल का बना होगा। लेकिन फ्लोएम क्या है? ये लिविंग सेल का बना होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा सेल कैसी प्रेजेंट है? डेड सेल प्रेजेंट है। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग सेल प्रेजेंट है, इसीलिए इसे क्या कहा है? डेड सेल। लेकिन फ्लोएम के अंदर क्या होगा? जितनी भी सेल हैं सब कैसी हैं? लिविंग सेल है। लेकिन फ्लोएम फाइबर ही डेड सेल है, इसीलिए इसको क्या कहा है? लिविंग सेल कहा है। इसकी जो सेल वॉल है, जाइलम की सेल वॉल किससे मिलके बनी है? लिग्निन से मिलके बनी है। और फ्लोएम की सेल वॉल किससे मिलके बनी है? सेलुलोज से मिलके बनी है। ये कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होगा। और फ्लोएम कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। यहाँ पे आपका प्लांट टिश्यू खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाय बाय।